नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म की सीरीज़ शुरू की है। उसके बाद मैं आपको लगातार साधु संतों के त्याग और तपस्या से रूबरू करवा रहा हूँ, साथ ही साथ उनका दर्शन करवा रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद दिलाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। और जैसे कि देव भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, और उत्तराखंड में जैसे मैं आपको बता दूँ, ऋषिकेश में और गंगा के किनारे, जैसे मैं कहना नहीं चाहिए, यहाँ पर एक से एक हम कहते हैं सन्यासी तप और तपोभूमि भी कहा जाता है। तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और उन्हीं सीरीज़ के साथ साथ हमें संत मिले, उनसे हम पहले जानकारी लेंगे। लोगों ने कहा था कि संत वो बनता है जो कमा नहीं सकता, साधु वो बनता है जिसकी कमाने की, हमारी ऐसा कहा जाता है कि उनकी शक्ति नहीं है या वो कुछ नहीं कर सकता, तो लास्ट ऑप्शन उसका संत बनना, साधु बनना है। तो मैं उस बातों को नकार रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। कुछ लोग संपन्न हैं, कुछ लोग संपन्न होते हुए भी सन्यासी में आ रहे हैं। कुछ बॉलीवुड एक्टर होते हुए भी, जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर होते हुए भी सन्यासी बनते हैं। उनके जीवन से जुड़े हुए नहीं चालूँगा, लेकिन कुछ आपको घटनाएं ऐसी बताऊंगा जो जीवन परिवर्तन कर देती है आप सभी का। लेकिन कोशिश रहेगी आपको संतों की मुलाकात में उनके जीवन के बारे में जानकारी दे सकूं। हमारे साथ यहाँ संत मिले हैं, उनसे पहले हम प्रणाम करते हैं, फिर उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उनका परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले तो गुरुजी, आपके चरणों में मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति। एकलव्य शांतिगिरी, जूना अखाड़ा से हूँ। अच्छा, आपके गुरुजी का क्या नाम है? शांति गिरिदेव। गुरुजी, जैसे कि पहले तो मैं आपकी, जैसे कहना नहीं चाहिए, एकदम साधु संतों की उम्र नहीं होती है, ना कोई साधु संतों की जात होती है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा फिर भी, जैसे आप मेरी एकदम यंग एज में दिखते हो, तो आज की तारीख में आप मान सकते हो, एज तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या एज होगी अंदाज? साधु का मतलब आत्मा का तो कोई उम्र नहीं होता, अनंत होती है, अनादि होती है। मैं इस शरीर की उम्र बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हमारा तो पिंडदान हो चुका है। जब से आपकी दीक्षा होती है उस वक्त से आपका जन्म कैलकुलेट किया जाता है। वैसे ये देह 45 के ऊपर पहुंच चुकी है, और उसे जस्ट आप लोगों की जानकारी है, अदरवाइज़ इसका कोई अर्थ नहीं होता। अच्छा, जैसे कि आपको सन्यासी बनने से पहले आप क्या करते थे, और उससे पहले क्या, थोड़ा सा जानकारी चाहता हूँ। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा लोगों को पता चले। ये जन्मों की साधना का फल होता है। हमारी मानसिक जटिलता होती है कि हम कहीं अटके रहते हैं। ये तो जन्म पैदा होते ही मेरे अंदर ही संस्कार थे, मेरे पारिवारिक संस्कार नहीं थे, कहीं से भी धर्म अध्यात्म जैसा नहीं था, लेकिन अपने भीतर कहीं ना कहीं एक तरंगें होती है परमात्मा से मिलने को, जो लालायित होते हैं ना, अज्ञान रूप में। लेकिन हमें हमेशा लगता है ना कि हम कहीं ऐसा तो नहीं, हम फेलियर हैं इसलिए वैराग्य की तरफ जा रहे हैं। तो हमने हर काम करने का प्रयास किया, हमने बिज़नेस किया। बिज़नेस अप एंड डाउन सबके होते हैं शुरुआत में। अब क्या होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति इतना सफल नहीं होता, लेकिन जब लगता है कि मैं फ़ेल हो रहा हूँ तब और डर लगता है कहीं मेरा फेलियर का ठप्पा ना लगे। फिर मैंने पूरी तरह से सफलता प्राप्त की, अच्छा काम किया। जैसे ही सफलता बढ़ती गई, घबरा गए, हम तो यहाँ फंसने वाले हैं, छोड़ दिया। तब भी मुझे अध्यात्म का निकल जाने का वो एहसास नहीं आया। वो एक द्वार नहीं था, कोई संस्कार नहीं थे, कुछ ऐसा। फिर दोबारा फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करी। लगा होता है, इंसान का आकर्षण होता है ना कि ये ग्लैमर और इंडस्ट्री। तो शुरुआत में ये था कि आपकी बॉडी वगैरह सब चाहिए होती है, अभिनय हर जगह कुशल क्षमता मैंने प्राप्त की। इंटरनेशनल थिएटर्स किए, वर्ल्ड वाइड अभिनय किया, सिखाया भी एक्टिंग। ये जो कहते हैं ना, वो नहीं मिला। जिसको कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, मैं कहता हूँ आत्मतृप्ति, वो नहीं मिली। और एक समय आया, मैं मतलब ये आत्मा की बात कर रहा हूँ, एक बेचैनी हुई कि ये कब तक चलेगा, कि मुझे चाहिए क्या, मुझे यही नहीं पता। विरक्ति। तब हमने व्याकुलता से गुरुदेव को कहा कि अब नहीं होगा। एक ऐसा था, माता पिता के जाने के बाद फिर मेरे सामने कुछ भी नहीं था भविष्य, क्योंकि एक अंदर से ये चीज़ थी सूक्ष्म रूप से कि संसार आगे बढ़ाना नहीं है। तो मैं अविवाहित हूँ, और माता पिता के जाते ही मैं 10 दिन के बाद में, मुझे कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं था, मैंने परोक्ष रूप से शांति गुरुदेव उनको जाकर अपने आप को अर्पण कर दिया। मैं अगर पैसों का अर्पण करूं तो वो मेरा अभिमान होता। क्या देता मैं, तन पंच तत्वों का शरीर, आत्मा परमात्मा की मेरा है क्या, कुछ भी नहीं है। अपने आप को दे दिया, जो है
सब कुछ यही है। उसके बाद में जीवन पूर्णतः परिवर्तन हो गया, फिर सब कुछ स्वतः होता चला गया। ऋषिकेश आया, फिर मैं यहाँ से गया नहीं, वाइंड अप होता गया। जो भी चीज़ें हैं यहाँ से नहीं निकल पाया। और ये मेरा परिचय है, बहुत सूक्ष्म है, इसमें कहने लायक कुछ नहीं है। ये सबके साथ ऐसे ही होता है। सफलता की पराकाष्ठा पे जब पहुँचोगे आपको वैराग्य आ ही जाएगा। शिव तत्व आपको विष्णु रूप से संपूर्ण होते ही आपको शिव तत्व में जाना ही होता है। फिर आपके अंदर वैराग्य स्वभावगत हो जाता है, अधूरा नहीं होता। अगर आप गरीब हैं तो पहले पैसा कमाओ, वो और बात है। अगर आपके अंदर अध्यात्म है, आपको निकल चुके हो, वो अपवाद है। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी सी भी आकांक्षा है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ या फिर पूर्णतः नहीं हूँ, संपूर्ण नहीं हूँ, तो पहले अपने आप को संपूर्ण करो, क्योंकि परमात्मा को अधूरा नहीं दिया जाता, न भावना हो चाहे कुछ भी हो। गुरुजी, बाबा जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे कि संत महात्मा तो गो प्रेमी कहा जाता है, और लेकिन मैं एक पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, इस सीरीज़ में सभी ने पहली बार देख रहे हैं कि जैसे कि आप डॉगी को, कुत्तों को जैसे इतना प्यार करो, जैसे बच्चों की तरह प्यार करो, आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जैसे एक बच्चों की तरह के हूँ, जैसे ये मतलब एक परिवर्तन, पूरा चेंज दिखाई दे रहा है। साधु प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति के कण कण से। ऐसा नहीं कि मनुष्य से नहीं, जगत के प्राणी मात्र से प्रेम प्रसारित होता है। तो ये तो इनका प्रेम है जो मेरे पास आते हैं, इनका प्रेम है। और ऐसा नहीं है, गायों से, बंदरों से, सबसे भरपूर प्रेम वात्सल्य झलकता है। आप तो क्या भय, साधुओं के गुरु दत्तात्रेय स्वामी हैं, उनके साथ तो ये श्वान ही रहते हैं। ये तो मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देते हैं। तो ये कोई भेद नहीं होता, ये तो भैरव रूप होते हैं इनका। और ये आपके जीवन में रहते हैं। हम जब तक हमारे अंदर शरीर की संज्ञा होती है तो इनका भी कल्याण होता है हमारे साथ, और इनके थ्रू हमारा भी कल्याण होता है। जैसे कि इन्होंने कहा दत्तात्रेय जी का, जी हाँ, दत्तात्रेय जी का अगर आपने फ़ोटो देखी है तो आपको पता होगा, उनके इर्द गिर्द जैसे कि आपको सदा दिखाई देंगे जीव प्रेमी, कुत्ते भी दिखाई देंगे, गाय भी दिखाई देगी। जैसे इनका कहना है कि जीव प्रेमी होना चाहिए संत महात्माओं को। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना ही साधुत्व को निखार लाती है, और ये स्वभावगत होता है, करने की चीज़ नहीं होती है, आपके अंतर में होता है। ये सबके लिए प्रेम, वात्सल्य, करुणा भरती चली जाए। और धर्म के विषय में ये कहना चाहूँगा कि दुनिया भर के, बहुत ज़रूरी बात है, पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि धर्म, इसका धर्म, उसका धर्म। और सबसे बड़ी बात है, धर्म इसका उसका तेरा मेरा नहीं होता। धर्म संपूर्ण जगत का एक होता है, पूरे ब्रह्मांड का एक होता है। सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, सब कुछ धर्म से प्रभावित है, धर्म से संचालित हैं। सब ब्रह्मांड अपने अपने स्वभाव में, जल, पृथ्वी, सब, अग्नि, धर्म से संचालित है। उसके बाद धरती, आकाश धरती और ग्रह नक्षत्र आते हैं, और धरती के बाद में देश आता है, देश के बाद में राष्ट्र आता है, राष्ट्र के बाद में संप्रदाय आता है। संप्रदाय धर्म नहीं होते, संप्रदाय एक विद्यालय की तरह होता है जिसका कार्य होता है धर्म सिखाना। धर्म सार्वभौमिक सनातन है, धर्म का कोई अलग से कोई ये कुल नहीं होता। और हम अपने हिंदुस्तान में बहुत बहुत ज़्यादा, भारतवर्ष कहूँगा, बहुत क्या कहूँगा, हम इतने खुशकिस्मत है भारत में, हमें जो सनातन प्रत्यक्ष रूप में हमें मिला है। हमेरा जन्म हुआ है कि सनातन की शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति भले ही कितनी भी खंडित हो चुकी हो, आज यहाँ पर शुद्ध धर्म मिलता है, हमें शुद्ध धर्म मिलता है। बाकी जगह आपको 5%, 2% मिलेगा, यहाँ पे 100% मिलेगा। हम फॉलो भले ही 80%, 70% करते होंगे। संपूर्ण रूप से विज्ञान है, संपूर्ण विज्ञान का ही विश्लेषण सनातन में किया गया है। और सनातन जितना भी नासा, वर्ल्ड जो भी है, सनातन ऑलरेडी बोल चुका है। और यहाँ पर हम ये विज्ञान, आत्मविज्ञान के अंदर लेके जाते हैं, अपने आत्मा का, क्या कहते हैं आप, सर्जरी, आविष्कार। हम अपनी आत्मा से मोक्ष का आविष्कार करते हैं, अपने कर्म को आत्मा से पृथक करते हैं। जीव कर्म सहित है, शिव कर्म रहित है। हमें शिव को प्राप्त करने के लिए कर्म रहित होने का प्रयास नहीं करना है, स्वभाव में लाना है। हमें ज्ञान होगा तो विकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। हम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति करनी है, और ज्ञान हमें संपूर्ण भगवती प्रकृति से मिलता है, अपने अंदर से मिलता है। हमें गुरु तत्व को समर्पित कर देते हैं, और जब वंश एक बार हम अगर
अपने आप को, परमात्मा को, गुरु तत्व को समर्पण करते हैं तो हम शिष्य बन जाते हैं। जब शिष्य बनते हैं तो संपूर्ण भगवती गुरुतुल्य हो जाती है। शिष्य बनना बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य बनने में जो महानता है वही श्रेष्ठता है। शिष्य बने सो महान, वो मोक्ष तक जाता है। जैसे कि एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि हम किसी बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, मठों में जाते हैं, वहाँ जहाँ धाम होते हैं बड़े बड़े, वहाँ दो लाइन बनती है। एक तो लंबी लाइन होती है, एक शॉर्टकट लाइन होती है जिसमें आप समझ होंगे कुछ डोनेशन कहूँ या रिश्वत कहूँ, 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, आपको सीधा दर्शन हो जाता है। भगवान के जब ये दोनों लाइनें हैं, भगवान के लिए क्या फ़र्क रहेगा या उनके भक्तों में क्या फ़र्क रहेगा, क्या उनके आशीर्वाद में फ़र्क आएगा, किस प्रकार वो पंडित जो कर रहे हैं वो फ़र्क है, मुझे गणित समझ नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ा अभिमान है। जो व्यक्ति पैसों से जीतना चाहता है उसे कभी परमात्मा के दर्शन नहीं होते। आप अपने भाव से परमात्मा की तरफ जाते हैं। अगर आपको बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, तिरुपति कहीं भी जाते हैं, आप अपने भाव से जिस समय पहला कदम आपने घर से रखा, आपको परमात्मा मिल चुके हैं। आप वहाँ पहुँचिए, परमात्मा कहाँ नहीं है। और आप उस स्थान के दर्शन करने के लिए अगर पैसों का अभिमान करते हैं, आप क्या दिखाओगे? पैसों से दर्शन करोगे परमात्मा के? ये सब चीज़ें तो सांसारिक अभिमान हो गया है। ये इंसान को पीछे लेके जाते हैं, आगे लेके नहीं जाते। और ये कोई दर्शन नहीं होता। दर्शन तो आत्मा से किया जाता है, आत्मा में ही दर्शन होता है। आप पहुँचते, आप तीर्थ यात्रा को निकलो, आपको पैसों की खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर खर्च करना है, आप एक गाय को घास खिलाओ, गरीब की सेवा करो, किसी ज़रूरतमंद की करो। वो चीज़, वो आपको परमात्मा प्राप्त कराएगा, दर्शन नहीं कराएगा। दर्शन अगर आपके अंदर पात्रता होगी, परमात्मा उठा के आपको मंदिर में लेके जाएगा, अगर मंदिर में भगवान है। मूर्ति माध्यम है समर्पण का, मूर्ति में परमात्मा नहीं होता है। आपका समर्पण के लिए है, अहंकार के लिए नहीं है। हम मंदिर जाते हैं अपने आप को सर्वात्म समर्पित करने के लिए। आप पैसे देके आप भगवान को रिश्वत दोगे, आप क्या करोगे? ये भी हमारा अभिमान है ना कि मैं पैसा है तो मैं आगे चला गया। आपके अंदर भाव आपके पैसों से प्रकाशित नहीं हो सकते। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नहीं। साधु तो भिक्षा में जीते हैं। साधु के पास जो भी होता है, सांसारिक रूप से हम यहाँ आते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ होता ही है, वो त्याग में जाना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। बढ़ने का अगर आपके बढ़ रहा है तो मतलब आप भ्रष्ट हो। आपको तो शरीर से भी मुक्त होना है। आपको फिर शरीर कहाँ चाहिए? धीरे धीरे आज साधना का ही रुपया 10 साल बाद आप मिलेगा, रूप अलग होगा, शायद मैं ना मिलूँ। जैसे कि गुरुजी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि कहना नहीं चाहिए, बुरा मत मानना, लोगों का कहना है कि एक ऐसा भगवा कलर को, जैसे कि हर कोई छिपता है, चाहे कोई चोर छिपा हो, चाहे कोई बलात्कार छिपा हो, चाहे गुंडा छिपा हो, भगवा कलर में आखिर ही छिपता है। और आज के टाइम में लोगों, जब भगवा कलर किसी घर पर जाता है तो वो गेट बंद कर लेते हैं, बच्चों को मिलने नहीं देता है आज के टाइम। तो क्या उन माताओं की गलती मानता हूँ कि संस्कार के संतों से मिलने नहीं देते, या कुछ संतों की वजह से वो संस्कार खत्म हो रहे हैं? ये समय दुष्काल विध्वंस की बात है, ग्रह नक्षत्रों की बात है। हमारा भारत सैकड़ों सालों से धर्म और संस्कृति के विध्वंस से प्रताड़ित है। हमारा अभी की जो हम लोग हैं, हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, मैं एक एक नागरिक से कहूँगा कि हमें अपने सनातन को फिर से जागृत करो। सनातन, जैसे आप कह रहे हो कि लोग तिरस्कार करते हैं, उसका भी कारण है, और तिरस्कार होते हैं उसका भी कारण है, क्योंकि उन्होंने गलत देखा है। जैसे कि अभी हम बचपन से हमारी फिल्मों से भी हमारे धर्म को थोड़ा छोटा दिखाया गया है, और विदेशी धर्म जो आए हैं उनका प्रचार हो गया है। हमारे धर्म को छोटा मतलब, जैसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, बेटा चुपचाप सो जा, बाबा आ जाएगा। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, बाबा आ जाएगा। तो बाबा को खराब किया गया, ऐसा नहीं होता है। और इस वेश में विदेशियों ने बहुत पाखंड किया है। हमारे सनातन में विदेशियों ने जो पाखंड किया है, जैसे अभी हमारे कुछ साधु, भ्रष्ट साधु अगर राजनीति में भी आ जाते हैं और धर्म का रूपरेखा बदलने का प्रयास करते हैं, ऐसे आपको नहीं लगता बाबर के ज़माने में भी हुआ होगा, अकबर के ज़माने में भी हुआ होगा? हमारे सनातन में हिंसा पूर्णतः वर्जित है, अहिंसा परमो धर्म। हमारे सैकड़ों सालों के इतिहास में अगर आप उठा के देंगे तो 100 साल पहले ही देखेंगे, भारत में 90% से ज़्यादा लोग शाकाहारी थे, और आज 90% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं। और अगर 500 साल पहले जाएंगे तो और ही रूपरेखा थी। अगर
कहते हैं यज्ञ हवन में बोलते हैं बलि चढ़ती थी। बलि का अर्थ क्या होता है? बलि का अर्थ होता है बलिता। राजस्थान में बलिता शब्द जलावने की वस्तु को बलिता कहते हैं। पंजाब में, हरियाणा में कई जगह बलिता मतलब जो चीज़ें जलाई जा सके, जैसे कि गोबर, उपला, लकड़ी, घास फूस, इसको बलिता कहते हैं। बलि का मतलब हिंसा नहीं होती है। बलि का मतलब किसी पशु को काटना नहीं होता है। पशु का अर्थ होता है हम अपने यज्ञ हवन में हम कभी चित्रण करते हैं। मैं कहता हूँ कि अपने भीतर के पशु की बलि दे, मतलब अपने भीतर के क्रोध, अभिमान, मोह, माया, लोभ, लालच को इस यज्ञ कुंड में डाल के भस्म कर, ये कही जाती है। लोगों ने अज्ञान और विध्वंस और संस्कृति का जो अपमान हुआ है, उस वजह से हम लोगों ने साक्षात पशु ही डाल दिए। इतनी चीज़ें हुई, हमें इसका सुसंस्कार करना है और ये बहुत ही शिक्षित तरीके से, अभी के जनमानस के तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक हो गया है। बाबा जी, जैसे कि आज के टाइम में अगर किसी को संत महात्मा या कोई ऐसे तपस्वी गुरु ना मिले तो वो किन को गुरु मना सकते हैं या किस प्रकार वो अपने गुरु धारण कर सकते हैं? शिष्य बन जाओ, गुरु आपके भीतर से प्रकट होगा। गुरु एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके अंदर आपके शिष्य बनते ही प्रकट होगा। जब जैसे ही आपके अंदर समर्पण आता है, मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक समझाता हूँ योग और ध्यान के हिसाब से, क्योंकि अभी की जनरेशन बहुत तार्किक है। हम जब हाथ जोड़ते हैं और यूँ झुकते हैं तो ये हमारा सर्वाइकल थोड़ा सा बेंड होता है। जब सर्वाइकल बेंड होता है, जो अहंकार के लिए जो हार्मोन स्प्रेड्स होते हैं ना, वो डाइल्यूट हो जाते हैं और उसके डाइल्यूट होते ही समर्पण की भावना आती है। और समर्पण की भावना आते ही हमारे अंदर ज्ञान आने के द्वार खुल जाते हैं। हमारे भारत में सभी काम के लिए देवी देवताओं को प्रतिष्ठित किया गया है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी शुभ काम करने के लिए गणपति तो हम करते हैं, तो हमारे अंदर समर्पण आता है ताकि हम लगन से वो काम कर सकें, भले व्यापार हो या गृह प्रवेश हो, जो भी हो। तो ये लगन हमारी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, शुभ परिणाम लाने के लिए। सरस्वती को वंदन करना सीखो। बच्चे में अहंकार होगा, जिसके अंदर अहंकार होगा वो कभी कुछ नहीं सीख सकता। नमन करने की भावना इंसान को श्रेष्ठता में लेके जाता है। जो पेड़ पूरा झुका हुआ होगा वह फलों से लदा होगा। ये इसी तरह से हमारे सारे देवी देवता, हम मैथमेटिक्स, अलजेब्रा वगैरह में हम उपमा देते हैं ना, पाई है, क्या बोलते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कहते नहीं, लेकिन उपमा दिया जाता है, मान लो कि ये इस तरह से हमने सभी देवी देवताओं का प्रत्येक कार्य के लिए इसलिए प्रतिष्ठित किया गया है ताकि हम उन्हें सम्मान करें, हमारा अभिमान निकले और समर्पण आए। मकसद ये होता है हमारा अभिमान चला जाए और समर्पण आ जाए, और कुछ भी नहीं होता। और इसीलिए हमारे गुरु तत्व, गुरु का अर्थ होता है गुरुत्तर, बढ़ना। जैसे लघु का मतलब नीचे, गुरु का मतलब गुरुत्तर। आप जहाँ खड़े हो, जिस मनोदशा में हो, जिस अवस्था में हो, सोच वही से आपको एक कदम ऊपर जाना है, वो आपका गुरु तत्व है। गुरु आपके बिल्कुल समकक्ष होता है, यहाँ तक कि सिर्फ आप कहो तो आपके ही बुद्धि का एक विकसित रूप होता है। लेकिन वो गुरु तत्व परमात्मा से भी जुड़ा होता है। परमात्मा और आपको जोड़ने का एक कड़ी होती है गुरु। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु बिना कुछ नहीं होता। और गुरु तभी आएगा जब आपके अंदर से शिष्यत्व आएगा। जैसे कि लास्ट में हमारे सभी दर्शकों को क्या आशीर्वाद देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे गृहस्थी जीवन में वो किस प्रकार सफल हो? अपने भीतर अभिमान का त्याग करें। गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन है, ये भी बहुत उच्च कोटि की साधना है, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में कई विकार आते हैं, हमें कई लोगों को झेलना होता है। जैसे हम तो साधु क्या छूट गए, हम छोड़ दिया नहीं बोलेंगे, छूट गए हम, तो हमारे साथ में बहुत सी बाधाएं नहीं आ रही है, तो हमारी काफ़ी विपत्ति समाप्त हो चुकी है। आप उस विपत्ति से लड़ रहे हो, आपकी महानता है कि उसको विवेकपूर्ण दृष्टि से आप उसको सुलझाएं। किसी को कष्ट ना हो, परिवार में प्रत्येक जीव को अपना ना सोच के सबका सोचना, ये भावना आ जाएगी तो सब सुखी हो जाएंगे। अपना सोचेगा तो कोई सुखी नहीं हो। हम एक परिवार में कहते हैं ना कि वो सुधर जाए तो घर सही हो जाए, वो कहता है कि वो सुधर जाए तो घर सही हो जाए। हम ये सोच लें कि मैं सुधर जाऊं तो घर सही हो जाए, ये भावना हमारे परिवार को सुखी समृद्ध कर देती है। और घर में धर्म होना चाहिए, और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा है। परमात्मा की साधना बाहर जाके बाद में करना, घर में जो व्यक्ति है उसके अंदर परमात्मा तत्व को देखना शुरू करो। हम व्यक्ति के विकार को मत देखो। मैंने कहा ना, भूसे के ढेर में भी आपको एक अच्छी चीज़ मिलेगी। व्यक्ति तो परेशान है, दुखी है, विकार सहित है, तो आपका कर्तव्य है कि उसको सही रास्ते पे लेके आना, लेकिन अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और सद्भाव के साथ। कोई बुरा नहीं होता,
कोई बुरा नहीं होता। जय गुरुदेव। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि बाबा जी जीव प्रेमी हैं और बहुत प्यारे प्यारे हैं डॉगी, ये बहुत ही सुंदर मासूम से। दोस्तों, जैसे कि बाबा जी ने अपने को ज्ञान की बात बताई और साथ साथ इनके जीवन के बारे में बताया, किस प्रकार की लगी ये कमेंट मुझे ज़रूर करना, क्योंकि ये पहली बार मुझे ऐसे संत महात्मा मिले जो जीव प्रेमी के रूप में साक्षात सामने आए और साथ साथ में ये एक फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर होते हुए भी सन्यासी बने। जो लोग कहते हैं ना, जो कुछ कर नहीं सकते वो सन्यासी बनते हैं, उनके लिए एक जवाब है। हालांकि जो भ्रांतियाँ वो दूर कीजिए और कोशिश कीजिए, आप ज़रूर नहीं साधु रूप में लेके ही सन्यासी धर्म या सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं, गृहस्थी जीवन में भी कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। हो गया।